नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निहारिका और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एएफवी टेस्ट क्या होता है, यानी कि एसिड फास्ट बेसिलाई टेस्ट क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये टेस्ट कैसे किया जाता है, इसे क्यों किया जाता है, इसे कब करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है और इसके पॉजिटिव रिजल्ट और नेगेटिव रिजल्ट से हमें क्या पता चलता है। अगर आप ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं हेल्थ से जुड़े हुए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एएफवी टेस्ट क्या होता है। तो देखिए, जो एएफवी टेस्ट होता है ये आपके शरीर में कोई माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन मौजूद है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए किया जाता है। जो सबसे मोस्ट कॉमन माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन होता है वो होता है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। इसके अलावा लेप्रोसी भी इसी इन्फेक्शन के कारण होता है, तो हम इसकी जांच भी इस टेस्ट में करते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो ये जिस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है वो होता है टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो टीबी होता है ये सिर्फ फेफड़ों में होता है, पर ऐसा नहीं है। टीबी फेफड़ों के अलावा भी दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उसमें हो सकता है। ये इन्फेक्शन शरीर के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको भी इन्फेक्ट करता है। ये जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये मोस्ट कॉमनली फेफड़ों में पाया जाता है। इसके अलावा ये आपके एब्डोमेन यानी आपके पेट में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, यानी कि आपको पेट का ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। आपकी जो ब्रेन की जो कवरिंग होती है, मेनिंजेस जिसे कहते हैं, उसमें हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है, बोन मैरो में हो सकता है, लिम्फ नोड में हो सकता है, आपके बोन्स और जॉइंट्स में हो सकता है, आपकी किडनी में हो सकता है। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं इनमें भी टीबी हो सकता है। तो टीबी को कंफर्म करने के लिए ही ये टेस्ट किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि आपको ये टेस्ट करने के लिए कब कहा जाएगा। तो अगर आपको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के आपको लक्षण आ रहे हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली टीबी होता है, जो फेफड़ों को होता है, यानी कि आपको लंबी खांसी है, 1 महीने से ज़्यादा हो गए, आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही। आपने कई बार टीवी में भी देखा होगा कि अवेयरनेस बताई जाती है कि अगर आपको कोई लंबी खांसी है तो आपको उसकी जांच करानी चाहिए, वो टीबी हो सकता है। तो जो सबसे पहला लक्षण होता है वो वही है कि आपकी लंबी खांसी हो। दूसरी, अगर आपको फीवर हो, लो ग्रेड फीवर यानी कि हल्का बुखार, उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा आपको ठंड लग रही है, कंपन हो रही है, अगर आपको बहुत ज़्यादा वेट लॉस हुआ है, आपको भूख नहीं लगती है, थकान महसूस होती है, ये सारे लक्षण पल्मोनरी टीबी के होते हैं, यानी कि फेफड़ों का जो टीबी होता है। अगर आपको फेफड़ों के अलावा जो बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं, अगर उनमें ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो उनके लक्षण ऐसे हैं, जैसे कि अगर आपको किडनी का ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो आपको जो यूरिन है उसमें ब्लड आएगा। अगर आपको बोन मैरो का ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो आपको एनीमिया जैसे आपको सिम्टम्स आएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा थकान, वीकनेस, और जो एनीमिया में हम सिम्टम्स देखते हैं वैसा आपको दिखेगा। अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो आपको फिर हेडेक जैसे सिम्टम्स होंगे, आपको हेडेक होगा, आपको जो मेंटल अल्टरेशन है वो वैसा दिखेगा। अगर आपको पेट का ट्यूबरकुलोसिस है तो आपको पेट में दर्द होगा। तो इस तरीके सिम्टम्स आपको दिखेंगे अगर आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो इस सिम्टम्स के आधार पे ही आपको, अगर आपके डॉक्टर को ऐसा शक हो रहा है कि आपको जो बीमारी है, जो इन्फेक्शन है वो ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, तो आपको वो एएफवी टेस्ट कराने के लिए कहेंगे। तो अब इसका हम प्रोसीजर देखते हैं। तो अगर आपको फेफड़ों का ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो आपको जो सैंपल देना है टेस्ट करने के लिए वो होता है आपका बलगम। तो जब आपका बलगम लिया जाता है तो ये 3 अलग अलग दिनों में अर्ली मॉर्निंग में आपका बलगम लिया जाता है। आपको एक कंटेनर दिया जाता है, उसमें आपको जो सुबह सुबह जो अर्ली मॉर्निंग में जो आपका बलगम बनता है वो आपको उस कंटेनर में डालना होता है। अगर सुबह सुबह आपका बलगम नहीं बन रहा है तो ब्रोंकोस्कोपी की मदद ली जाती है। अगर आपको दूसरे ऑर्गन्स में ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, जैसे कि अगर आपको किडनी का ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो आपका यूरिन लिया जाएगा सैंपल के रूप में। अगर आपको ब्रेन का हुआ है तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लिया जाएगा, जो कि ब्रेन का जो लिक्विड होता है वो। अगर आपको एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो पेरिटोनियल फ्लूइड सैंपल में लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो भी आपका ऑर्गन अफेक्टेड है उसी हिसाब से आपका सैंपल लिया जाता है। तो ये टेस्ट के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एएफवी स्मीयर और एक होता है एएफवी कल्चर। एएफवी स्मीयर जो होता है उसमें जो भी आपका सैंपल लिया गया है, जैसे कि जब आपका बलगम लिया जाता है तो उस सैंपल को स्टेन किया जाता है और उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। तो ये टेस्ट एक आइडिया दे देती है कि पेशेंट को जो इन्फेक्शन है वो टीबी है कि नहीं, क्योंकि जो कंफर्मेटिव टेस्ट होता है जिसे हम एएफवी कल्चर कहते हैं
वो आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, कुछ हफ्ते लग जाते हैं। तो उसके पहले हम AFB स्मीयर करते हैं, जिससे कि एक थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाता है कि ये ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हो सकता है। AFB कल्चर टेस्ट में जो आपका सैंपल जो लिया रहता है, जैसे कि जो अगर आपका बलगम लिया है तो उसे एक कंटेनर में डाला जाता है और जो बैक्टीरिया के जो न्यूट्रिएंट्स है, बैक्टीरिया को जो खाने की जो उसकी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उस कंटेनर में डाला जाता है और बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली ग्रो किया जाता है। फिर उस कंटेनर को वॉच किया जाता है। अगर कुछ हफ्तों में बैक्टीरियल ग्रोथ दिखती है, ये जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, अगर इसकी ग्रोथ होती है तो डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि जो इन्फेक्शन है वो ट्यूबरकुलोसिस है। AFB कल्चर की रिपोर्ट आने में 6 से 8 हफ्तों का टाइम लग सकता है। ये जो AFB कल्चर होता है इसे हम एक बार डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद जब मेडिसिन चलती हैं, जब ट्रीटमेंट चालू होता है, तब उसके बाद भी किया जाता है, ये देखने के लिए कि जो मेडिसिन हैं वो कितनी इफेक्टिव हैं और ट्रीटमेंट किस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है। तो अब हम इसके रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपका AFB कल्चर नेगेटिव है, इसका मतलब है कि आपको TB नहीं है। तो अगर आपका AFB कल्चर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि आपको TB है, और फिर डॉक्टर आपको जो TB का जो ट्रीटमेंट होता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, वो आपको देंगे और फिर आपको उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट चलेगा, आपको वो सारी मेडिसिन लेनी होगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको AFB टेस्ट के बारे में काफ़ी नॉलेज मिल गई हो। अगर आपको इस टेस्ट के बारे में कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।